राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी को राधा रानी के जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए इस पावन दिन पर हम सुनते हैं एक बहुत ही दिव्य कथा जो पद्म पुराण में स्वयं भगवान वेद व्यास जी ने कही है। आज का दिन बहुत ही पावन है क्योंकि आज हमारी राधा रानी का जन्मोत्सव है। इस शुभ अवसर पर मैं आपके लिए एक ऐसी दिव्य कथा लेकर आई हूँ जो आपके हृदय को छू जाएगी। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और विश्वास में कितनी शक्ति होती है। ये कथा पद्म पुराण में स्वयं भगवान वेद व्यास जी ने कही है। एक समय की बात है, एक महान ऋषि थे शौनक जी महाराज। उनके मन में एक गहरी जिज्ञासा थी। उन्होंने अपने गुरु सूत जी महाराज से पूछा, हे सूत जी, इस संसार में जीव के लिए सबसे बड़ा लक्ष्य क्या है? हर कोई इस भवसागर में फंसा हुआ है जहाँ दुख है, मोह है और बार बार जन्म मृत्यु का चक्र है। हम इस दुस्तर सागर से कैसे पार हो सकते हैं? वो परम धाम, वो नित्य धाम गोलोक जहाँ पहुँचने के बाद फिर कभी लौटकर नहीं आना पड़ता, उसकी प्राप्ति कैसे हो? शौनक जी का प्रश्न सुनकर सूत जी मुस्कुराए। उन्होंने कहा, हे ऋषियों, आपने बहुत ही अच्छी बात पूछी है। आपका ये प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये वही प्रश्न है जो एक बार देवर्षि नारद ने अपने पिता सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी से पूछा था। नारद जी ने बहुत ही विनम्रता से ब्रह्मा जी से पूछा, हे पितामह, आप सभी शास्त्रों के ज्ञाता हैं, कृपा करके मुझे राधाष्टमी व्रत की महिमा बताइए। इस व्रत को सबसे पहले किसने किया था? इसका क्या पुण्य फल है? और हाँ, ये भी बताइए कि जो लोग ये व्रत नहीं करते उन्हें कौन सा पाप लगता है? मुझे ये भी जानने की इच्छा है कि राधा रानी प्रकट कैसे हुई। ब्रह्मा जी ने नारद जी के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा, बेटा नारद, इस असार संसार सागर से पार उतरकर नित्य गोलोक को प्राप्त करने का और श्री राधा कृष्ण की नित्य सेवा प्राप्त करने का सबसे सरल और श्रेष्ठ साधन है भादो मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को अत्यंत श्रद्धापूर्वक श्री राधाष्टमी का व्रत करना। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, इस राधाष्टमी व्रत की महिमा का पूरा वर्णन करने की मुझ में सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि राधा रानी के तत्व को भगवान के सिवा कोई और नहीं जान सकता। फिर भी मैं तुम्हें संक्षेप में बताता हूँ। ध्यान से सुनो नारद, इस व्रत के पुण्य का वर्णन करना असंभव है। जो व्यक्ति केवल एक बार श्रद्धापूर्वक राधाष्टमी का व्रत कर लेता है, उसके करोड़ों जन्मों के ब्रह्म हत्या जैसे भयंकर पाप भी उसी क्षण नष्ट हो जाते हैं। क्या आप जानते हैं, 1000 एकादशी व्रत करने का जो पुण्य मिलता है, उसका 100 गुना अधिक पुण्य केवल एक राधाष्टमी का व्रत करने से प्राप्त होता है। शास्त्रों में स्वर्ण दान की बड़ी महिमा है, लेकिन सुमेरु पर्वत के समान सोने का दान करने से जो पुण्य होता है, उससे भी 100 गुना अधिक पुण्य राधाष्टमी के दिन व्रत करने से मिलता है। 1000 कन्याओं का विधिवत विवाह कराने का जो पुण्य शास्त्रों में बताया गया है, वो पुण्य भी केवल एक बार राधाष्टमी व्रत कर लेने से मिल जाता है। ब्रह्मा जी बोले, गंगा और अन्य पवित्र नदियों में स्नान करने से जो पुण्य होता है, उसका सैकड़ों गुना पुण्य केवल राधाष्टमी के व्रत से ही प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक या अनजाने में भी ये व्रत कर लेता है, वो अपने कुलों के साथ भगवान के धाम में जाने का अधिकारी हो जाता है। ब्रह्मा जी ने आगे एक कहानी सुनाई। बहुत पुरानी बात है, सतयुग में लीलावती नाम की एक बहुत ही सुंदर स्त्री थी। वो इतनी रूपवती थी कि उसका रूप ही उसके पतन का कारण बन गया। उसने अपने रूप के अहंकार में बहुत से पाप किए, लेकिन कहते हैं ना, इंसान का हृदय कभी कभी जाग उठता है। 12 वर्ष बाद लीलावती के मन में अपने पापों के लिए ग्लानि हुई। उसे एहसास हुआ कि भगवान ने उसे इतना सुंदर शरीर दिया, लेकिन उसने इसका दुरुपयोग किया। उसके मन में वैराग्य जागा और वो अपने नगर से बाहर किसी महात्मा या ऋषि की तलाश में निकल पड़ी। बाहर आकर उसने देखा कि कुछ भक्तजन एक मंदिर में राधाष्टमी उत्सव मना रहे थे। वे राधा कृष्ण के विग्रह का दूध, दही, घी और पंचामृत से अभिषेक कर रहे थे। चारों ओर भक्ति का माहौल था। कुछ भक्त नाच रहे थे, कुछ गा रहे थे और कुछ सुंदर स्तोत्रों से राधा रानी की स्तुति कर रहे थे। ताल, तबले और मृदंग की मधुर ध्वनि गूंज रही थी। ये देखकर लीलावती बहुत आश्चर्यचकित हो गई। उसने विनम्रता से उन वैष्णवों से पूछा, आप सब क्या कर रहे हैं? उन वैष्णवों ने बड़े प्रेम से कहा, हे देवी, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को हमारी श्री राधिका का जन्म हुआ है, इसलिए हम लोग अत्यंत श्रद्धापूर्वक राधाष्टमी का व्रत और उत्सव मना रहे हैं।
उन्होंने आगे कहा, इस व्रत से गो हत्या, ब्रह्म हत्या, पर स्त्री हरण, विश्वासघात और स्त्री हत्या जैसे भयंकर पाप नष्ट हो जाते हैं। स्कंद पुराण में तो ये भी लिखा है कि एक स्त्री की हत्या का पाप 100 ब्रह्म हत्याओं के बराबर होता है। ये सुनकर लीलावती का हृदय कांप उठा। उसे अपने पाप याद आने लगे और वो रोने लगी। उसने कहा, हे महात्माओं, मेरा रूप ही मेरे विनाश का कारण बन गया। मैंने बहुत पाप किए हैं। कृपा करके मुझ पर भी दया करो ताकि मेरे पाप नष्ट हो जाएं और मेरा कल्याण हो। उन वैष्णवों ने कहा, दुख मत करो देवी, श्री कृष्ण पतित पावन हैं और राधा रानी तो पतित पावन की भी पावन है। वे तुम्हारे ऊपर अवश्य कृपा करेंगी। तुम श्रद्धा पूर्वक राधाष्टमी का व्रत करो। ये सुनकर लीलावती के मन में आशा जागी। उसने तुरंत वहीं पर व्रत का निश्चय कर लिया। संयोग की बात थी, वो व्रत करके लौट रही थी कि एक काले सर्प पर उसका पैर पड़ गया। सांप ने उसे डस लिया और वो वहीं मर गई। यमराज के दूत उसे लेने आए। उनके हाथों में काल पास और डंडे थे। जैसे ही वो उसे नरक में ले जाने लगे, तभी भगवान के 4 भुजाधारी पार्षद अपने दिव्य सुवर्णमय विमानों में प्रकट हुए। उन्होंने अपने चक्र की शक्ति से यमदूतों के पासों को टुकड़ों में काट दिया और लीलावती को बड़े प्रेम से अपने रथ में बिठाकर गोलोक धाम ले गए। सूत जी महाराज ने कहा, देखिए ऋषियों, वो लीलावती जिसे नरक जाना था, केवल एक बार जीवन में राधाष्टमी व्रत करने के कारण गोलोक धाम की अधिकारी हो गई। उसे नित्य गोलोक में श्री राधा कृष्ण की सेवा प्राप्त हुई। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। राधाष्टमी की ये कथा जो श्रद्धा पूर्वक सुनता है, वो संपूर्ण पापों से मुक्त होकर भगवान के धाम में पहुंचने का अधिकारी हो जाता है। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। अपनों, परिजनों और दोस्तों के साथ इसे अवश्य शेयर करें। आपके इस समर्थन से हमारा हिम्मत और उत्साह बढ़ता है।